गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका 8th क्लास का कोर्स चेंज हो चुका है। इस बार हिंदी की 2 बुक्स हैं, एक भारत की खोज और दूसरी बसंत। तो आज हम बसंत के पाठ एक कौन सा ध्वनि कि बसंत का पाठ एक ध्वनि को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ध्वनि के जो कवि हैं उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे कि यानी कि कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम कविता का सार पढ़ेंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी कि ध्वनि कविता के जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में कब 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी कब हुआ था इनका जन्म? 1897 में। कहाँ पर? बंगाल के महिषादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक यानी प्रारंभ की शिक्षा घर पर ही हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? घर पर ही हुई। इन्होंने बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। और जब ये छोटे थे तब इनके माता का देहांत हो गया और कुछ समय पश्चात ही इनके पिता का भी देहांत हो गया। उनकी साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र व संगीत में भी रुचि थी। उनकी साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र व संगीत में भी रुचि थी। किसकी थी संगीत में भी रुचि? दर्शन शास्त्र व संगीत में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अपने निराले व्यक्तित्व के कारण उनका व्यवहार बिल्कुल निराला था, सबसे अलग था। इस कारण ये हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए। इस कारण यह अपने हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से यानी कि इनको किस नाम की उपाधि दी गई? कौन सा उपनाम दिया गया? निराला उपनाम दिया गया, क्योंकि इनका व्यक्तित्व निराला था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, अनामिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, चोटी की पकड़, चतुरी चमार, पतन और पल्लव आदि हैं। यानी कि कौन कौन सी थी इनकी प्रमुख रचनाएं? परिमल, अनामिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, चोटी की पकड़, चतुरी चमार, पतन और पल्लव आदि हैं। हिंदी काव्य छंद निराला जी की देन है। हिंदी काव्य छंद निराला जी की देन है। उनके साहित्य की भाषा तत्सम प्रधान है। उनके साहित्य की भाषा किस प्रकार की है? तत्सम प्रधान है। वह उनकी प्रगतिवादी रचनाएं बोलचाल की भाषा में हैं और उनकी प्रगतिवादी रचनाएं किस में हैं? बोलचाल की भाषा में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कविता का सार। कविता का सार है, कवि कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। कवि कहना चाहता है कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। आलोचकों के द्वारा आलोचक कह रहे थे कि अब निराला के कवि जीवन का अंत होने वाला है। यानी कि आलोचक क्या कह रहे थे? जो उनकी आलोचना करते थे कि निराला के कवि जीवन का अंत होने वाला है। लेकिन कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। यानी कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मेरे जीवन में एक नया बसंत आया है, अभी तो मैंने युवा पीढ़ी में ही प्रवेश किया है, इस कारण अभी मेरा अंत नहीं होगा। कविता के माध्यम से करारा जवाब दिया है। यानी कि कवि ने क्या किया है? इस कविता के माध्यम से करारा जवाब दिया है, यानी कि उसका मुकाबला किया है। किसका? उनके आलोचकों का। आलोचक कहते थे कि कवि का
अंत होने वाला है, यानी कि निराला के कवि जीवन का अंत होने वाला है। तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से ही आलोचकों को करारा जवाब दिया है। अब हम इसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में इस कविता का भावार्थ व व्याख्या प्रसंग को समझेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।